नमस्ते जी। 62वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय को हम व्याख्यात कर रहे हैं, जिसमें वैदिक संध्या के विषय में चर्चा चल रही थी। हम बता रहे थे कि शब्द अर्थपूर्वक होना चाहिए, निरर्थ जपा गया शब्द का कोई लाभ नहीं होता। तो निरुक्त में इस विषय में कहा गया है, स्थाणुरयम भारहारः किलाभूदधीत्य वेदम न विजानाति योऽर्थम। अर्थात जो वेद का पाठ मात्र करता है परंतु अर्थ नहीं जानता, वह बिना गुण बोध के डाली पत्ते फूल फल को सिर पर धारण करने वाले वृक्ष अथवा ईंट पत्थर का भार ढोने वाले पशु के समान है। यहां कथित स्थाणु की उपमा को सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 4 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्थेषु मूढ़ा खरवद वहन्ति। जैसे चंदन के भार को ढोने वाला गधा इतना ही जानता है कि उसके ऊपर भार लदा है, यह नहीं जानता कि उस चंदन कैसा अमूल्य है और कितनी उपयोगी वस्तु है। वैसे ही अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी उसके अर्थ ज्ञान की दृष्टि से मूढ़ मनुष्य गधे की भांति अपनी स्मृति में शब्दों का भार मात्र ढोते हैं। अर्थ ज्ञान के अभाव में उससे मिल सकने वाली सुगंधि से लाभान्वित नहीं हो पाते। अर्थ ज्ञान के बिना मंत्र पाठ में किए गए परिश्रम को व्यर्थ बताते हुए निरुक्त में अत्यंत मार्मिक बात कही गई है। यद गृहीतम अविज्ञातम निगदनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलिति करहिचित। जो बिना समझे ग्रहण किया जाता है, पढ़ा जाता है और पाठ मात्र से उच्चरित होता है, वह पठित शास्त्र अग्नि रहित स्थान में पड़ी सूखी लकड़ियों की भांति कभी प्रज्वलित नहीं होती, ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकती। इसके विपरीत अर्थ ज्ञान पूर्वक मंत्र पाठ करने वाले के संबंध में वही कहा गया है, यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। अर्थात जो वेद को पढ़ता और यथावत उसका अर्थ जानता, वह ज्ञान द्वारा पापों को नष्ट कर ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, गीता में 4 अध्याय में आया, मृत्यु के उपरांत परम सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर भी जो मनुष्य मंत्रार्थ नहीं जानता किंतु मंत्र पाठ मात्र करता है, वह उसकी अपेक्षा अच्छा है जो मंत्र पाठ भी नहीं करता। केवल मंत्र स्मरण कर लेने मात्र से मनुष्य को कुछ न कुछ तो लाभ पहुंचता है। इसलिए महर्षि यास्क ने बिना अर्थ ज्ञान के मंत्र पाठ को पहले अफला निष्फला वाणी कहने के बाद अ को निषेधार्थक न मान अल्पार्थक मान किंचित फला स्वीकार कर लिया। जब चाहे गायत्री मंत्र का किया जाए, चाहे व्याहृतियों का या चाहे मात्र ओंकार का, ऐसा करते समय अर्थ की भावना चिंतन अवश्य होना चाहिए। परमेश्वर के स्वरूप को अपने ध्यान से न हटने देना उसका चिंतन है, यही ईश्वर प्रणिधान है। योग सूत्र तज्जपस तदर्थ भावनम का भी यही अभिप्राय है। ज्ञान का पर्यवसान कर्म में है, इसलिए जानना जानने के लिए नहीं करने के लिए होता है। शरीर में ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष यन्मनसा ध्यायते तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जैसे मन में चिंतन करता है, वाणी से भी वैसे ही बोलता है, और जैसी वाणी बोलता है वैसा आचरण करता है। उपासक के मन वचन और कर्म में सामंजस्य होता है। आगे देव यज्ञ की विधि बता रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश में अग्निहोत्र के विषय में भी बताया गया है। दूसरा है देव यज्ञ, यानी ब्रह्म यज्ञ पहला था, दूसरा देव यज्ञ, जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है। संध्या और अग्निहोत्र प्रातः सायं 2 ही काल में करें। 2 ही रात और दिन की संधि वेलाएं हैं, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करे। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया करें। जब सूर्य के आगे लिखा है, तथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। उसके लिए एक किसी धातु व मिट्टी की ऊपर 12 व 16 अंगुल चौकोर उतनी ही गहरी और नीचे 3
अथवा 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे, अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। इसमें चंदन, पलाश अथवा आम्र आदि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से छोटे बड़े करके उसमें रखे। उसके मध्य में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रख दे। एक प्रोक्षणी पात्र जिसकी आकृति भी वहां दिखाई गई है, तो तीसरा प्रणिता पात्र, इसकी भी आकृति दिखाई गई है इस प्रकार का, और इस प्रकार की आज्य स्थाली यानी घृत रखने का पात्र और चमसा, ऐसा सोने चांदी व काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल और घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने का जल लेना सुगम है। पश्चात उसी घी को अच्छे प्रकार से देख लेवे, फिर इन मंत्रों से होम करे। फिर आगे मंत्र दे रहे हैं, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे पानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे। और जो अधिक आहुति देना चाहे तो विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे। भू और प्राण ये सब नाम परमेश्वर के हैं, इनके अर्थ कह चुके। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। तो अग्निहोत्र की बात अब हम और आगे बढ़ाते हैं। महानुभावों, अग्निहोत्र कब करना चाहिए, इस विषय में देव यज्ञ का नाम है अग्निहोत्र या होम। संध्या तथा अग्निहोत्र दिन रात की संधि वेला में 2 ही बार किया जाना शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत है। प्रातः सायं संध्याम उपासित, संध्या शब्द का अर्थ करते हुए ग्रंथकार ने स्वनिर्मित पंचमायज्ञ विधि और नित्य कर्म विधि में लिखा है, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, अर्थात भली भांति ध्यान करते हैं या ध्यान किया जाए परमेश्वर का जिसमें वह संध्या है। संध्या कब करनी चाहिए इस विषय में लिखा, तत्र रात्रिन दिवयोः संधि वेलायाम उभयोः संध्योः सर्वैर मनुष्यैर अवश्यम परमेश्वरस्यैव स्तुति प्रार्थनोपासनाः कार्यः, अर्थात रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में जब सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। ग्रंथकार का यह मत वेदादि शास्त्र सम्मत है। इसकी पुष्टि में यहां हम कुछ प्रमाण आपको दे रहे हैं। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर दिया वयम नमो भरंत एमसी, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 7वां मंत्र में आया कि हे अग्नि परमेश्वर, दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्तः प्रातः सायं धिया भक्ति से नमः नमस्कार भरंत करते हुए वयम हम उपत्वा आपके समीप आपकी शरण में आईमसी आते हैं। वस्त इत्यहर्वाचीति स्वमिदयानंदः सायणोपि, यानी यहां पर प्रातः और सायं ये अर्थ सायणाचार्य ने भी किए हैं और दयानंद जी ने भी किए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा प्रमाण है षड्विंश ब्राह्मण का, तस्मात् ब्राह्मणो होरात्रस्य संयोगे संध्यामुपासीत स ज्योतिष्या ज्योतिषो दर्शनात् सोऽस्याः कालः सा संध्या तत्संध्यायाः संध्यात्वम्। ब्रह्म का उपासक रात्रि और दिवस के संधि समय में नित्य उपासना करे। जो प्रकाश और अंधकार का संयोग है वही संध्या का काल जानना और उस समय में संध्योपासन की जो क्रिया करनी होती है वही संध्या है। इसी को संध्योपासन कहते हैं। तैत्रीय आरण्यक का 20वें प्रपाठक का दूसरे अनुवाक का ये मंत्र है, उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमश्नुते। जब सूर्य के उदय और अस्त का समय आवे उसमें नित्य प्रकाश स्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना करता हुआ ब्रह्मोपासक मनुष्य ही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। मनुस्मृति में आया, पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठेत् सावित्री मार्ग दर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रीक्ष विभावनात्। 2 घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यंत प्रातः संध्या
और सूर्यास्त से लेके तारों के दर्शन पर्यंत सायंकाल में सविता अर्थात सब जगत की उत्पत्ति करने हरे परमेश्वर की उपासना गायत्री आदि मंत्रों के अर्थ विचार पूर्वक नित्य करें। आगे पांचवा प्रमाण है, ब्रह्मवादिनो वदंती कस्मात ब्राह्मण सायमासिन संध्याम उपास्ते कस्मात प्रातस्तिष्ठन। एक और है, पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठन नैशमेनो व्यपोहति पश्चिमाम तु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। प्रातः संध्या के जप से रात्रि भर की और सायं संध्या के दिन भर की दुर्वासनाओं का नाश होता है। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सुबह और शाम दो समय में संध्या करनी चाहिए। आगे और प्रमाणों को हम देंगे कल की श्रव्य कणिका में। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।